हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज का बहुत खास टॉपिक है आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का 10 दिसंबर को पेपर होने वाला है, उसको लेकर के नोटिंग, ड्राफ्टिंग और रिपोर्ट को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है कि इंफॉर्मेशन और उसके फॉर्मेट्स को लेके आए हैं, ताकि आप उस फॉर्मेट के द्वारा आप एक अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकें और सफल हो सके। ठीक है, तो चलिए बताते हैं नोटिंग, ड्राफ्टिंग और जो रिपोर्ट है ये किस किस टॉपिक में दिया गया है। सबसे पहले इसे विज्ञापन खोल लेते हैं, ये जो कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का। इसमें हम अगर नोटिंग लिखते हैं तो देखिए कि कई पोस्टों में दिया गया है। जैसे आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार में है, असिस्टेंट में है, ओके, सिक्योरिटी असिस्टेंट में है। इस तरीके से आपकी एलडीसी में है, प्राइवेट सेक्रेटरी में है, इस्टेब्लिशमेंट अफसर में है, सेक्शन अफसर में है, नर्सिंग अफसर में है, पर्सनल असिस्टेंट में है, असिस्टेंट में है, अपर डिवीजन क्लर्क है, लेबोरेटरी असिस्टेंट में है, लोअर डिवीजन क्लर्क में है और मल्टीटास्किंग में है। ठीक है, इस तरीके से 14 पोस्टों में लगभग जो 10 से ज़्यादा पोस्टों में आपका नोटिंग दिया गया। ठीक है, ड्राफ्टिंग की बात करें ड्राफ्टिंग की बात करें तो ड्राफ्टिंग भी नोटिंग के ही साथ लिखी जाती है। कभी भी नोटिंग और ड्राफ्टिंग एक साथ बोला जाता है। तो नोटिंग ड्राफ्टिंग पर भी चीज़ें आपकी अलग अलग पोस्टों के लिए पूछी गई हैं। ओके, इसके साथ साथ में अगर हम रिपोर्ट को देखें, रिपोर्ट को भी जो है कि कई जगह पूछा गया, जैसे आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट में, उसके बाद आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार में, इन सब पोस्टों में आपकी नोटिंग पूछी गई है। कुल मिलाकर के है कि आपका ये जो जो आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिंग, ड्राफ्टिंग और रिपोर्ट पूछी जानी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, तो इसी के लिए एक समरी वीडियो लाए हैं। इससे शॉर्ट और नहीं हो सकता है। जितना समरी है, जितना इंपॉर्टेंट है, उस सारी चीज़ों को हमने इसमें कवर किया है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो अच्छे से समझ पाओगे कि क्या है। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे जो है कि एप्लीकेशन अप्लाइड साइंस सोल्यूशन है, यहाँ पे आप जा करके जो है कि ले सकते हैं। ये जो आपका हमारा ऐप है, आपका प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, लैपटॉप, डेस्कटॉप पे सभी जगह रन होता है। कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं। नोटिंग क्या होती है? नोटिंग को हिंदी में टिप्पण कहा जाता है। नोटिंग को हिंदी में टिप्पण कहा जाता है। ओके, अब क्या आता है नोटिंग बताते हैं आपको। हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट है, आप जैसे भी सूटेबल हो वैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो सरकारी पत्र में पत्राचार होता है। उस पत्राचार के निपटाने के लिए अनेक विधियाँ होती हैं। सरकार के जो विभाग होते हैं वो हमेशा आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए अलग अलग विधियाँ अपनाई जाती हैं, जिसे पत्राचार के द्वारा निपटान किया जाता है। ठीक है, मतलब उस कार्य को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, इसमें से टिप्पण भी महत्वपूर्ण है। जो नोटिंग होता है इसमें भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो कागजों पे सहारे लिखा पढ़ा जाता है। ठीक है, किसी सरकारी कार्यालय में टिप्पण का लेखन महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना कोई भी कार्यालय कार्य पूरा नहीं होता है। कार्यालयों में जो भी पत्र आते हैं उसका आगामी कार्रवाई के लिए कर्मचारी, लिपिक अधिकारी द्वारा जो पंक्तियाँ लिखी जाती हैं उन्हें कार्यालय शब्दावली में टिप्पणी कहा जाता है। ठीक है, ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी कई होती हैं। मैं भी आपको कुछ दिनों में आपको ऑफिशियल वर्ड भी देंगे। और ऑफिशियल जो है कि ऑफिशियल वर्ड भी होते हैं इंपॉर्टेंट। हालांकि हमने जो अंदर पीडीएफ दिया हुआ है ड्राइव लिंक का ऐप में, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। पीडीएफ वर्ड जो होते हैं और ऑफिशियल सेंटेंस जो होते हैं वो भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक, तो कुल मिला के ऑफिशियल वर्ड में नोटिंग टिप्पणी से कहा जाता है, जो सरकारी ऑफिसों में कर्मचारी, लिपिक और जो अधिकारियों द्वारा लिखी जाती हैं। ऑफिशियल लेख, पत्राचार जो समस्याओं के निपटान के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, किस किस मामलों में नोटिंग का प्रयोग करते हैं ध्यान से समझ लेंगे। अभी नोटिंग, ड्राफ्टिंग और रिपोर्ट सब आप जान जाएंगे। ठीक, जिसे आपको अतिरिक्त स्टाफ की मांग के लिए, जिसे आपको कोई स्टाफ की ज़रूरत है आउटसोर्सिंग के परमानेंट हिसाब से, तो अब विभाग मांग करता है बड़े अधिकारियों से, तो ये क्या होता है, एक तरीके का अतिरिक्त स्टाफ की मांग हो गई। ठीक, सेकंड चीज़ क्या, ओके, लेखक सामग्री। आप ऑफिस में काम करते हैं, कई चीज़ें आपको कंज्यूमर आइटम्स चाहिए होते हैं, पेन, स्टेशनरी, प्रिंटर, कंप्यूटर। इन सब चीज़ों को अगर आपको दूसरे विभाग से या अपने सीनियर अधिकारी से मांगना है तो लिख के देना होता है, एक तरीके का नोटिंग होता है। ठीक, बैठक और संगोष्ठी आयोजित होती है, उसमें भी नोटिंग बनता है। ठीक है, बजट मांगना होता है, उसके लिए नोटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसकी भाषा कैसी होती है, संक्षिप्त होती है और सुसंगत होती है। ठीक है, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और जो विचारों को शिष्ट और संतुलन में व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से नोटिंग होता है। ठीक है, अब नोटिंग का क्या फॉर्मेट होता है इसमें देख लीजिए। जो आपका नोटिंग में कई कई फॉर्मेट होते हैं, लेकिन जो आपको यहाँ फॉर्मेट दिखा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे हम आपको दिखाते हैं कि सबसे ऊपर क्या रहता है, फाइल संख्या रहता है। पहले क्या रहता है, फाइल संख्या। ठीक है, हालांकि ये जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में है वो इंग्लिश में होना है, तो आप इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। यहाँ सबसे ऊपर फाइल नंबर होता है,
उसके ऊपर जो होता है नोटिंग पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 लिखा जाता है, n/1, n/2, n/3, ठीक है। जैसे आप जो सवाल के आंसर लिखोगे तो फॉर्मेट में अगर नोटिंग आता है तो सबसे टॉप मोस्ट में, जैसे टॉप मोस्ट में जो इस तरीके का जो फॉर्मेट दिया गया है, इस तरीके का पूरा फॉर्मेट बनाएंगे कॉपी में, और सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पे यह लिखेंगे n/1। अगला पेज लेंगे तो n/2, उसके अगला पेज लेंगे तो n/3, ठीक है। उसके बाद जैसा क्वेश्चंस दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखना है या फिर स्टेट गवर्नमेंट लिखना है, कोई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट है, कोई और चीज़ लिखो, ठीक। अब जो गवर्नमेंट होगी उसके नीचे उसका डिपार्टमेंट होगा। सवाल के हिसाब से समझ में आ जाएगा कि आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है कि हेल्थ डिपार्टमेंट है कि आपका कोई और डिपार्टमेंट, ठीक। एक डिपार्टमेंट के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, कि जैसे आपका HR सेक्शंस होता है, टेक्निकल सेक्शन होता है, अलग अलग सेक्शन, फाइनेंस सेक्शन होता है, जनरल सेक्शन होता है, उस तरीके से आप सेक्शन सब जगह आप लिखोगे, ठीक। उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछा जाता है किसके बारे में आपको नोटिंग लिखना है उसका आप सब्जेक्ट लिखोगे। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ नोट्स, नोट्स में क्या क्या लिखोगे, ठीक है। कोई बात शुरू होती है तो उसके पहले कोई रेफरेंस दिया जाता है कि ये बात क्यों शुरू हुई, कोई किसी मीटिंग में बात बताई गई थी, क्या बताई गई थी, उसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे ब्रीफ ऑफ नोट, नोट लिखने का आपका ऑब्जेक्ट क्या है, उसके डिटेल पॉइंट 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आप लिखेंगे तो नोटिंग का ये अच्छा फॉर्मेट होता है, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड में लिखेंगे अथराइज आर्डर ऑन द सब्जेक्ट इफ प्रपोजल, ठीक है। प्रपोजल के लिए आपको ऑर्डर दिया गया अधिकारी को, बड़े अधिकारी को, और वो आपका साइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिग्नेचर किया जाता है इनिशिएटर का। अक्सर क्या होता है नोटिंग होता है छोटे अधिकारी, जूनियर लेवल के अधिकारियों के द्वारा इनिशिएट किया जाता है, तो अपना जो है कि अपना जो है कि क्या करते हैं, नोटिंग का फॉर्मेट तैयार करते हैं, ओके। तो ये चीज़ है। तो आप क्या क्या साइन करते हैं, ठीक है, लास्ट में साइन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक LDC हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क हैं, हमें जो है कि प्रिंटर की ज़रूरत है, तो उसके बारे में क्या होगा, हम अपना नोटिंग तैयार करेंगे, उसके बारे में मैटर्स लिखेंगे कि ऑफिसों के सीमलेस मैटर के लिए ज़रूरत है, और उस आपको प्रिंटर चाहिए था तो उसका आपने पहले ही मैटर किसी मीटिंग में उठा रखा तो उसका रेफरेंस देंगे कि वहाँ पे बड़े अधिकारियों के द्वारा ये बात बताई गई थी, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अब आगे आते हैं, अपना साइन करेंगे। उसके बाद जो कि साइन करने के बाद एक ऐसे लाइन खींचेंगे, उसके बाद हल्का सा क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा ना, क्रॉस नहीं करेंगे, मतलब इसे पे लाइन खींच देंगे और क्रॉस का थोड़ा सा संकेत दिखा देंगे कि अब बड़े अधिकारी को यहाँ पे हल्का सा साइन करना है, ठीक है। तो जो बड़े अधिकारी होते हैं जब साइन करते हैं तो एक लंबा सा क्रॉस करते हैं, उसके बाद उस पर साइन कर देते हैं कि हम हमारे अधिकारी द्वारा हो गए। जैसे मान लीजिए LDC ने रिक्वेस्ट किया तो UDC ने क्या वो उसको अप्रूव कर देंगे, ठीक। उसके आगे फिर फाइल जाती है कि इनको प्रिंटर चाहिए और पैसे की जरूरत क्या जाए, ठीक। इस तरीके से फॉर्मेट होता है, ठीक। अब क्या होता है ड्राफ्टिंग, क्या होता है नोटिंग, ड्राफ्टिंग बहुत सिमिलर होती है, बट आपको क्या समझना है उसमें आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट क्या होता है कि इस संचार का एक मोटा खाका जारी किया जाता है जो संबंधित अधिकारियों को द्वारा अनुमोदन होता है। एक रफ स्केच होता है किसी भी बातों को, मतलब जो सरकारी डॉक्यूमेंट होती है, तो पहले क्या होता है हर कोई आइडियल नहीं होता है। छोटे अधिकारी एक फॉर्मेट रफ स्केच खींचते हैं किसी मीटिंग के लिए, किसी मसौदे के लिए, कोई बड़ी बात होती है उस सब के अप्रूवल के लिए अधिकारियों को जब कोई लंबा अप्रूवल लेना होता है तो एक रफ स्केच बनाया जाता है कि सबकी राय कैसी हो। तो एक तो मीटिंग में वो ओरली हो जाती है कि क्या कैसे मैटर का कोई काम है, बट क्या होता है कागज़ों पर भी दिखाना होता है, तो वो एक रफ स्केच कम्युनिकेशन होती है जो आपको ड्राफ्टिंग कहलाती है, समझ गए। अब क्या होता है इसके बारे में आगे थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। तो रफ ड्राफ्टिंग एक क्या रफ स्केच तैयार की गई एक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या क्या कंटेंट होता है ये आप देखने की कोशिश कीजिए। पहला क्या होता है, जो सेंडर होता है उसकी पहचान होती है, भेजने वाला कौन है पत्र। नोटिंग में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो एक इंटरनल डिपार्टमेंट होता है। ड्राफ्टिंग क्या होता है कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट, दो अलग अलग सेक्शंस, दो अलग अलग मंत्रालयों में कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है आइडेंटिफाई ऑफ सेंडर, सेंडर की भी डिटेल रहती है पूरे लेटर में लिखने में, ठीक। ऐसा आपने नोटिंग में नहीं देखा है, ठीक। ड्राफ्टिंग का एक सही तरीका होता है, अडॉप्ट किया जाता है कि कौन सा फॉर्मेट अपनाया जाए। कम्युनिकेशन के कई तरीके होते हैं, हम वो भी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए कि संचार का सही रूप होना चाहिए, जैसे रिस्पॉन्सिबल आंसर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होता है अधिक बातें उसमें नहीं होनी चाहिए, थोड़ी चीज़ें होनी चाहिए। अब क्या है ड्राफ्टिंग में आपकी इतनी चीज़ें अगर आपकी नहीं है तो आपकी ड्राफ्टिंग परफेक्ट नहीं है, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या क्या होता है आगे हम फॉर्मेट भी दिखाएंगे, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए क्या क्या है। फाइल नंबर आता है, नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ सेंडर, जो सेंडर होता है उसका नेम और कंप्लीट एड्रेस रहता है, ठीक है। ओके, अब नेम एंड एड्रेस ऑफ एड्रेसी, आप जिसे भेज रहे हैं उसका भी कंप्लीट नेम और एड्रेस रहता है, ठीक। सैल्यूटेशन रहता है, सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन रहते हैं, रेफरेंस रहते हैं, कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन रहता है कि क्या मेन बातचीत करनी है। फिर
सब्सक्रिप्शंस रहते हैं सदस्यता के, योर सेंसरशिप, योर सीनियरशिप। उसके बाद एजेंसी ग्रेडिंग होती है कि ये जो कम्युनिकेशन है एक विभाग से दूसरे विभाग, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय, या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से अगर बात होती है तो ये ग्रेडिंग की जाती है कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि नेम, सिग्नेचर और जो है कि सेंडर डिटेल भी आपको जो है कि डिजिग्नेशन भी आपको क्लिक करना रहता है। ठीक है। हाँ, एक बात और आपको बताना है कि जो भी हमने पैटर्न पूरा कंप्लीट कराया है प्लेलिस्ट में पहले से ही कंप्लीट है। इसे सिर्फ एक बार आप देखिए कि आपकी कौन सी हेडिंग कंप्लीट नहीं है, उससे हम पूरी कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले ही सभी टॉपिकों पे हमने जो है कि कवर कर रखा है इन सब चीज़ों को। ओके, तो यहाँ आते हैं, फिर से आगे बताते हैं आपको। तो फॉर्मेट क्या है कि आपको 10 चीज़ें अगर हैं तो आप ड्राफ्टिंग को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है। क्या क्या ड्राफ्टिंग में रहता है देखिए ध्यान से, पूरा पैटर्न आप समझिए। पेपर आपका इंग्लिश मोड में, तो इंग्लिश फॉर्मेट को ध्यान दीजिए। सबसे ऊपर क्या रहेगा, फाइल। ठीक है। उसके ऊपर क्या रहेगा, पहले है देखिए कई प्रकार की आपकी ड्राफ्टिंग होती है। मैं यहाँ पे क्या लिया हूँ, आपका ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट लिया हूँ। उसके बाद टेंडर, जेम, कई तरीके के होते हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको कई तरीके के ड्राफ्टिंग फॉर्मेट मिलेंगे। बट क्या है कि जो सबसे ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाने वाला होता है वो आपको हमने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। ठीक है। कई तरीके के हमने उदाहरण, ड्राफ्टिंग, नोटिंग, हर चीज़ों को लिस्ट में बता रखा है, किस तरीके का प्रारूप रहता है, परिचय रहता है, सारी चीज़ों को हमने समझाने की कोशिश किया हुआ है। तो इसे देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ओके, तो कुल मिला के है कि जो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका ऑफिशियल लेटर फॉर्मेट होता है। इसमें सबसे ऊपर दाहिने साइड में दो चीज़ें होती हैं, बाई स्पीड पोस्ट भेजना या बाई हैंड भेजना। इससे एक ही विभाग के अलग अलग सेंसर्स है तो बाई हैंड भेज देंगे। बट अगर एक मंत्रालय के अलग अलग विभाग हैं और दूसरे डिपार्टमेंट दूसरा विभाग है तो आप बाई स्पीड पोस्ट करोगे। क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आ जाएगा कि आप दूसरे डिपार्टमेंट से बात करना चाह रहे हो, आपके ही परिसर में या कहीं और है। ठीक, तो एक एक ही लिखेंगे, बाई स्पीड पोस्ट लिखेंगे या फिर बाई हैंड लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फाइल नंबर। फाइल नंबर जो होता है आपका ऊपर लिखेंगे, बीच में यहाँ पे फाइल नंबर। फाइल नंबर कैसे लिखा जाता है इसको हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैटर है यूनिवर्सिटी के में कोर्स को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है। अब वो मंत्रालय से बात की जानी है, एक दूसरे मंत्रालय से। ठीक है। तो सबसे पहले मंत्रालय का शॉर्टकट लिखेंगे, जैसे MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फाइल नंबर शॉर्टकट। यूजीसी का मैटर है तो UGC ऑब्लिक यूनिवर्सिटी ऑब्लिक सिलेबस, इस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे। उसके बाद एक आपका कंप्लीट हो गया फाइल नंबर। ठीक, उसके आगे कोई 1 2 3 सीक्वेंस नंबर डाल देंगे, ताकि ये लगेगा कि इस विभाग के इस सेक्शन के इस मैटर पे बात हो रही है। तो उस तरीके से फाइल नंबर को जनरेट किया जाता है। ओके, अब क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगा, मिनिस्ट्री लिखेंगे। अभी तक फाइल नंबर से सारी चीज़ें शॉर्टकट समझ आ जाती है। बट क्या है कि आप उसके बाद भी आप लिखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या स्टेट गवर्नमेंट का है, मिनिस्ट्री कौन सी वो लिखेंगे, डिपार्टमेंट लिखेंगे या सब सेक्शंस लिखेंगे। कोई भी मंत्रालय बनता है तो अलग अलग 2 3 डिपार्टमेंट लेकर बनता है, और कोई भी डिपार्टमेंट होता है उसमें अलग अलग ऑफिस का सेक्शंस होता है। उस तरीके से आप पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट हो सकता है, कौन सी ऑफिस हो सकती है, कौन सा मंत्रालय हो सकता है। थोड़ा सा आपको गेस करना पड़ेगा, हालांकि हम और चीज़ें आपको आगे बताएंगे। ठीक है। राइट साइड में आप लिखेंगे अपना एड्रेस, स्टेट नेम विथ पिन कोड और डेट, कि हम जो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वो कौन है, जो है कि कहाँ से भेज रहे हैं, किस ऑफिस से। ठीक है। नेक्स्ट है क्या है कि अब क्या है, ऑफिशियल ऑर्डर जो होते हैं आपका ड्राफ्टिंग के, वो किसी सीनियर अधिकारी को लिखे जाते हैं। ठीक है। तो जो सीनियर अधिकारी के होंगे उनका सीनियर डिजिग्नेशन नंबर लिखेंगे कि सर इसके बारे में इतनी चर्चा हुई है, अब इसके आगे आप अप्रूवल दीजिए। ठीक है। अब क्या होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे, किस मैटर पे आप ड्राफ्टिंग करा रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल्स भी आपको मिल जाएंगे, जो हमारा कोर्स का पेड है उसमें कुछ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। अब क्या है कि एड्रेस है आपका, प्रीवियस फाइल लाइन नंबर कम्युनिकेशंस लिखेंगे कि पिछला किस फाइल नंबर के हिसाब से आपको आपस में बातचीत की गई है, उसका रेफरेंस देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कुछ ऑप्शंस देंगे, कोई भी समस्या होती है उसको सलूशन के लिए 2 4 ऑप्शंस होते हैं, उसके बारे में यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद राइट साइड में फैथफुली योर्स, ABCD जो आपका नाम हो। उसके बाद जो जो ड्राफ्ट को क्या किया है, इनिशिएट किया है। मैक्सिमम क्या होता है, ये मिडिल लेवल का अफसर लिखते हैं, UDC या उसके ऊपर के अधिकारी लिखते हैं। नोटिंग को हमेशा लोअर अधिकारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अप्रूवल लेना तो सिर्फ बड़े अधिकारी को साइन होता है। इस तरीके से आपकी ड्राफ्टिंग होती है। तो उम्मीद है नोटिंग और ड्राफ्टिंग अच्छे से समझ गए होंगे। अब कुछ पोस्ट आपका रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट को क्या बोला जाता है, प्रतिवेदन कहा जाता है। रिपोर्ट को क्या कहा जाता है,
प्रतिवेदन कहा जाता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रतिवेदन क्या होता है? किसी प्रकरण या घटना की स्थिति विशेष की क्रम जानकारी रिपोर्ट कहलाती है। कोई घटना हो गई है या कोई विशेष स्थिति है, कोई प्रकरण हुआ है, उसको सीक्वेंस वाइज अगर आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसे क्या कहलाती है? वो एक रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है। आप जानते हैं कि देश विदेश में अनेक ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिनके बारे में विस्तार से जानने के लिए हम सभी उत्सुक होते हैं। हर कोई घटना को उत्सुक होता है। यूट्यूब पे हर कोई क्यों सर्च करना चाहता है? तो एक तरीके से क्या होता है, जो सामने वाला आपको बताता है, चाहे वो न्यूज एंकर हो, कोई भी हो, एक क्रम व्यवस्थित तरीके से आपको विस्तार से बताने की कोशिश करता है ताकि आपकी उत्सुकता पूरी हो सके। ठीक उसी तरीके से रिपोर्ट लिखा जाता है, लेकिन उसके तथ्यों को जांच पड़ताल करनी पड़ती है। मामले की बारीकी से क्या छानबीन की आवश्यकता पड़ती है, जो किसी सरकारी, गैर सरकारी संगठन अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति द्वारा जो आपका व्यक्ति जांच की रिपोर्ट तैयार करता है, उस उस जो व्यवस्थित विवरण होता है उसी को प्रतिवेदन कहा जाता है। कहते हैं भैया रिपोर्ट तैयार होगी। ठीक है। तो जिस व्यक्ति के समय द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है उसे प्रतिवेदक कहते हैं। रिपोर्टर कहते हैं जो आपका जो है कि आपको डिटेल को तैयार करता है। मान लीजिए किसी विशेष क्षेत्र में दंगा हो जाता है, उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सभी उत्सुक रहते हैं, लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में जाकर तथ्य को तथ्यों को जांच पड़ताल करके दे सकता है, या किसी समिति का गठन किया जाता है। ठीक है। ताकि सच्चाई को उजागर किया जा सके। ठीक है। जन संचार माध्यम में सामान्यतः एक व्यक्ति को यह दायित्व दिया जाता है कि जबकि कार्यालयों में समिति के माध्यम से जांच पड़ताल करके सच्चाई का पता लगाया जाता है। ठीक है। जो पब्लिक होता है, पब्लिक अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, लेकिन जो जांच होती है, जांच के बाद कार्यालय के जो अधिकारी होते हैं, जो समिति बनती है, उनका काम होता है जांच पड़ताल करके रिपोर्ट को तैयार करना। ठीक है। इसी तरीके से रिपोर्टिंग कई प्रकार की होती है, अलग अलग घटनाओं के हिसाब से हो सकती है। तो यहाँ पे आपको हम रिपोर्ट के प्रकार बताते हैं। ठीक है। तो रिपोर्ट के विभिन्न प्रकार होते हैं जिन्हें हम अपनी सुविधाओं के लिए निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। पहला, कोई सभा या संगोष्ठी या सम्मेलन हो रहा है, उसका रिपोर्ट तैयार करना। कोई वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना या मासिक रिपोर्ट तैयार करना। कोई व्यवसायिक बिजनेस के बारे में रिपोर्ट को तैयार करना। और कोई जांच समिति की प्रस्तुति को तैयार करना, या कोई न्यूज एंकरिंग को तैयार करना। ठीक है। इस तरीके के आपके जो है कि रिपोर्टिंग के प्रकार हो सकते हैं। अब फॉर्मेट क्या होता है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको पेपर में आना है और इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है। तो अभी हमने एक्सप्लेन हिंदी में किया, इंग्लिश भी वर्जन था उसका। अब हम इंग्लिश फॉर्मेट देखते हैं क्या है। जैसे रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी कमेटी, ओवरव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट। कोई भी रिपोर्ट तैयार करना, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में टाइटल लिखना है। ठीक है। अब उस रिपोर्ट के बारे में फैक्ट फाइटिंग टीम होती है, उसका नाम लिखना है। लिखोगे फैक्ट फाइटिंग टीम कौन कौन से लोग है, चेयरमैन है, कमेटी सेक्रेटरी है, कमेटी कोऑर्डिनेशन है, और 2-3 मेंबर के नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, विजिट एक्सप्लेनेशन फॉर फैक्ट फाइंड। ठीक है। विजिट एक्सप्लेन करना है किसके बारे में, कि जो फैक्ट फाइंडिंग के द्वारा डिटेल पाई गई है। ठीक है। उसका शॉर्टकट लिखेंगे, कुछ मैटर के बारे में ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि कौन क्या क्या हुआ वहाँ पे, और कुछ उसका एविडेंस भी अटैच करेंगे। इसमें लिख देंगे कि हम अटैच कर रहे हैं क्या क्या चीज़ें, बट इमेज तो बन नहीं सकती ज़्यादा रिपोर्ट में, बस आप उसके बारे में लिखेंगे कौन कौन से मैटर में हम रिपोर्ट अटैच कर रहे हैं। ओके। विद द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन मीटिंग इन एनीथिंग। ठीक है। और कुछ अधिकारियों के साथ अगर उससे मीटिंग करनी पड़ती है, कुछ प्रूफ जुटाना पड़ता है, तो उन सब का पूरा डिटेल भरा जाता है। ठीक। अब क्या रिपोर्ट इंक्वायरी बनती है तो वो दोबारा वैसी घटना ना हो, या उस पर कोई मॉडिफिकेशन किया जाना है, तो जो भी चीज़ का सजेशंस होता है वो भी सजेशंस आपके लिखे जाते हैं। ठीक है। फिर आप टाइप कर दोगे कि अटैचमेंट में हम कुछ चीज़ें लगा रहे हैं। अटैचमेंट के बाद आप जो है कि कॉपी ऑफ द फैक्ट एंड एविडेंस लगाओगे, सम पिक्चर्स लिख दोगे, और लेटर कुछ एविडेंस मिलता है तो आप वो लिख दोगे। ठीक है। लास्ट में आपको सिग्नेचर का फॉर्मेट बनाना होता है, जैसे चेयरमैन का सिग्नेचर, कंपनी से कमेटी सेक्रेटरी का सिग्नेचर, कमेटी के मेंबर का सिग्नेचर, 3 लोगों का आपका सिग्नेचर कैसे फॉर्मेट बना देंगे, और ABCDF कुछ भी लिख देंगे। इस तरीके से आपका जो होता है एक तैयार हो जाता है आपका रिपोर्ट। ठीक है। ये चीज़ें उम्मीद है आपको प्रैक्टिकली समझ गए होंगे। अब क्या होता है, जो कभी आउटसोर्सिंग पे या फिर संविदा पे या फिर कभी अप्रेंटिस करने गए होंगे या इंटर्नशिप करने गए होंगे सरकारी विभाग में, तो आपको इस तरीके के कुछ फाइल्स में होती हैं जिस पे कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, कुछ लोग फाइल लेके चलते रहते हैं। उसको जब आप ध्यान से देखोगे तब आपको इस पेज में आपको दो तीन चीज़ें दिखेंगी जो आपको दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके की नोटिंग बनती है। आप भी अगर आप प्रश्न का आंसर लिख रहे हैं तो इस तरीके से आपको जो फाइल होगी उसमें आपको 2 लाइन बनाना है, और थोड़ा सा राइट साइड में फाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे आपको पृष्ठ संख्या 1 N1/N2 P1/P2 लिखना होगा, क्योंकि इसी तरीके का जो ग्रीन शीट कहलाती है सरकारी विभाग में वो होती है जो कि ग्रीन शीट। ठीक है। नोट शीट भी बोला जाता है, ग्रीन शीट। ठीक। तो ऊपर क्या रहता है आपको उसका डिटेल बता देते हैं। ऊपर आपका पेज नंबर रहता है, राइट साइड में आपको फाइल नंबर रहता है। ठीक है।
ओके। और जो है कि ऑफिस कमेंट रहता है। लेफ्ट साइड में आपको नोट शीट फार्म रहता है कि कौन से प्रकार का फार्म है, कि मेमो है, ऑफिस पेमेंट नंबर है, आरटीआई है, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, ये चीज़ें रहती हैं जब आपका। और अब उस मैटर में क्या क्या लिखना होता है, सबसे पहले लिखना रहता है कि कौन से मैटर आपका विचाराधीन है, उसके बारे में सबसे पहले लिखा लिखा रहता है। जैसे नोटिंग भी लिखते हैं तो आप रेफरेंस देते हैं ना कि किस मैटर पे बात कर रहे हैं, क्या मैटर है। ठीक है। दूसरी चीज़ की उस मैटर के बारे में कंप्लीट लिखा जाता है। फिर जो मैटर होता है वो कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में तीसरी पॉइंट लिखा जाती है। ठीक है। ये आपका फॉर्मेट होता है नोटिंग का। तो बिल्कुल इसी तरीके का फॉर्मेट होता है, सरकारी विभाग में लिखा जाता है। ठीक है। अब दो चीज़ें का बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। लास्ट में जो साइन किया जाता है वो दो तरीके का होता है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। राइट साइड में हमेशा गैजेट अधिकारी लोग साइन करते हैं अप्रूवल के लिए, और जो इनिशिएटर होते हैं, नॉन गैजेट अधिकारी होते हैं, बाएं साइड में के कागज़ के बाएं साइड में जो है कि वो साइन करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। आपको हमने बता दिया। लेफ्ट साइड में क्या होता है, मार्किंग करके आप आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने एलडीसी अपने काम को लिखा, अपने पोस्ट को लिखा, अब मार्किंग करके छोड़ दिया। अब अगला अधिकारी जो आपके यूडीसी होगा वो इस मार्किंग को कट करेगा, अपना साइन करेगा, फिर आगे फॉरवर्ड करेगा अपने बड़े अधिकारी को, फिर वो भी साइन करेंगे, कट करेंगे। तो इसी तरीके से एक ही फाइल पे अलग अलग काम चलता रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं आपके विभागों में। तो ये चीज़ आपको पूरी तरह समझना चाहिए। ठीक है। अब अभी आपको सिलेबस में ऑफिस प्रोसीजर था, क्योंकि ये जो आपको ऑफिस प्रोसीजर ही होता है वो एक प्रक्रिया ही होती है ऑफिसों के बीच की, जो हमने आपको पूरा समझाने की कोशिश किया। नोटिंग, ड्राफ्टिंग और रिपोर्ट। इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, स्पीड कम करके या स्पीड ज़्यादा करके, जैसा समझ में आए। ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर ऐसे कोई विभाग में वैकेंसी आती है जहाँ पे आपको ऑफिस से जुड़ा काम है, तो आपको ये चीज़ें जानना चाहिए। ठीक। अब आगे थोड़ा सा हम आपको और समरी दे देते हैं कि आपको और जानना चाहिए, जो आपको नोटिंग, ड्राफ्टिंग और रिपोर्ट बनाने में हेल्प करती है। पहली चीज़ क्या है कि एक हेड क्वार्टर ऑफिस होता है। वो क्या होता है, सभी अपने छोटे छोटे ऑफिसों से जो उनके यूनिट होती है वहाँ से जानकारी को लेता है। एक तरीके का ऑफिस कम्युनिकेशन होता है। दूसरा क्या होता है कि जो हेड क्वार्टर होता है वो अपनी जानकारी अपने सभी जो कि छोटे छोटे ऑफिसों को, हेड क्वार्टर से लेकर सबऑर्डिनेट को देता है। यह एक बातचीत क्या होती है, एक ऑफिस कम्युनिकेशन कहलाती है। ओके। नोटिंग ड्राफ्टिंग हमने आपको बता ही दिया क्या होता है। आगे देखिए कि नोटिंग में चार चीज़ें बहुत अच्छे से फार्मूलाइज तरीके से समझना चाहिए। क्या है, क्लियर, कंप्लीट, करेक्ट, कंसाइज। 4C कहा जाता है। अगर ये आप जानते हैं तभी आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं और कर पाते हैं। ठीक है। आगे आते हैं आगे आते हैं। अब ऑफिस नोट को तैयार करने का क्या तरीका होता है। कोई एक फाइल को खोला जाता है, अगर कोई दूसरे विभाग से आता है उस फाइल नंबर को देखा जाता है, वो नोट किया जाता है फाइल कौन सी है, उसको प्रोसीड किया जाता है। उस जो फाइल दूसरे विभाग से आती है उसे कंप्लीट करने के लिए फिर ड्राफ्टिंग की जाती है। ड्राफ्टिंग के बाद आपको फाइनल स्टेप्स लिया जाता है। तो सवाल कभी कभी पूछ लेता है यही कि आपको कितने चरण हो गए, आपके 5 के बाद एक 6 चरण हो जाते हैं आपके फाइल कंप्लीट ऑफिस नोट तैयार करने में। ठीक है। ये चीज़ें होती है। उसी स्टेप हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई दूसरे विभाग से कोई लेटर ड्राफ्ट रिसीव होता है, उस फाइल को ओपन किया जाता है, फिर उस डीलिंग को मैटर को देखा जाता है, नोटिंग ड्राफ्टिंग बनाई जाती है, फिर जो जिस विभाग से प्रश्न आया रहता है उसको उत्तर भेज दिया जाता है। मान लीजिए कोई एक विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कोई बात पूछनी है कोई स्कीम को लेकर के, तो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हेल्थ को भेजा है, तो वो पहला स्टेप डाक को खोलेगा, फाइल को देखेगा, अधिकारियों से समझेगा, लिखेगा, फिर उसका उत्तर तैयार करके भेज देगा। ठीक है। इस तरीके से पूरा फॉर्मेट आपका होता है जो हमने आपको बता दिया। ओके। तो उम्मीद ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है। ये तरीके का पूरा फॉर्मेट होता है जो हमने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। पीयूसी लिखा जाता है कि आपको कोई पेज अंडर कंसिडरेशन है, अधिकारी जब साइन होना होता है कहीं पे तो पीयूसी उसके आगे लिखा जाता है। ठीक है। डाक प्राप्ति की प्रक्रिया आपको कैसी होती है, देखिए कैसे प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही बात। डॉक को कैसे खोला जाता है, ओपन करते वो भी देखिए। जैसे आपका ऑफिस होती है, ऑफिस में कोई मार्किंग होता है, एईओ अधिकारी को हेड ऑफिस को जाता है, फिर वो मार्किंग करते हैं ए को, फिर रिसीव करता है, किसी अलग अलग सेक्शन में फाइलों को रिसीव किया जाता है, फिर उसके आगे काम होता है, फिर जो अलग अलग फाइल पर डिसीजन होती है फिर उसे आगे भेजी जाती है। इस तरीके की सरकार की प्रक्रिया होती है। डाक प्रमुख कार्य होता रहता है। ठीक है। तो प्रमुख कार्य आपको 5 ही थे, यहाँ पे देखिए। रिसिप्ट ऑफ डॉक, ओपनिंग फाइल, डीलिंग विद नोटिंग, ड्राफ्टिंग और डिस्पैच। मेजर 5 फंक्शंस होते हैं ऑफिस के। ये आप अच्छे से समझिए क्योंकि ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। अब क्या है कि बड़े मैटर से लेकर छोटे मैटर तक पोस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन हम एक ले लेते हैं अधिकारी का, डीडीओ बोले थे, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग अफसर होते हैं, ये हेड होते हैं। गजट अफसर कई प्रकार के होते हैं, देख लीजिए। एएओ कई पोस्टें होती हैं, ये सभी को गजटेड ए अफसर होते हैं। उसके नीचे फिर लोअर पोस्ट, फिर
हाई पोस्ट होती है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, कॉमन पोस्ट देख लीजिए, कुछ जान लीजिए कि एक विभाग में जैसे आपके स्टेबलाइज ऑफिसर हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अफसर होते हैं, एडिशनल असिस्टेंट अफसर होते हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन अफसर होते हैं, सीनियर अफसर होते हैं, सीनियर असिस्टेंट होते हैं, जूनियर असिस्टेंट होते हैं। इस तरीके से क्या पोस्टों को कुछ आप ध्यान रखिए ताकि नोटिंग ड्राफ्टिंग करते वक्त आपको आइडिया लगे कि किस प्रकार की पोस्टें होती है। ओके, जैसे जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर और एस्टेब्लिशमेंट अफसर। तो कोई मैटर होगा उसके लेकर के आप अलग अलग अधिकारियों का नाम आप लिख सकते हैं। ओके, ये चीज़ें होती हैं, कुछ हमने इसमें बता रखा है और चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, चीज़ों को समझ पाएंगे। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अब कोई आपका रेलवे विभाग हो गया आपका, या फिर कोई एजुकेशन विभाग हो गया, कोई भी मंत्रालय लेंगे तो उससे अलग अलग हेडक्वार्टर्स, या राज्य सरकार ले लीजिए, या कोई पढ़ाई का भी आप आइडिया ले लीजिए, तो अलग अलग उसके हेडक्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर्स होते हैं, फिर रीजनल लेवल पर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर एरिया वाइज होते हैं। तो कई मैटर होते हैं, क्या होते हैं, आपको लोअर लेवल पर भी लिखना होता है। तो ये सब चीज़ें जो वोकाबुलरी होती है वो काफ़ी काम की आती है, ठीक है। इंटरनल डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे इंटर डिपार्टमेंटल होते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट जिससे कनेक्ट होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट जिससे कनेक्ट होता है, लॉ एंड अफेयर्स होते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, इलेक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कोऑर्डिनेशन होते हैं, ठीक है। कई आपके एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब एक राज्य सरकार के एक फ्रेमवर्क लेते हैं, कैसे होते हैं, जैसे सबसे ऊपर गवर्नर, फिर क्या होते हैं काउंसिल जिसमें चीफ मिनिस्टर, उसके आगे क्या होते हैं स्टेट मिनिस्टर आते हैं, आपके डिपार्टमेंट्स अलग अलग आते हैं, उसके अधिकारी लोग आते हैं, ठीक। ये चीज़ें आपको बेसिक समझना है, हालांकि ये चीज़ें काफ़ी लोग समझते हैं। अब बताते हैं आपको इससे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पहले चीफ मिनिस्टर हैं, फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। इस तरीके से अलग अलग फ्रेमवर्क होता है आपके कैबिनेट और काउंसिल मिनिस्टर्स का। ये भी चीज़ें आप जानते रहे, ठीक है। राज्य सरकार का है जो कि राजस्थान का है, इसमें फ्रेमवर्क दिखाते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और विभाग के अलग अलग मंत्रालय, ठीक। ओके, तो ये फ्रेमवर्क आप समझ गए होंगे। जैसे आपका चीफ मिनिस्टर के नीचे क्या दिखा आपको, एक मिनट कहाँ पे गया, यहाँ पे पहुँचे, ठीक। अब क्या है, अब देखिए जैसे कि एक छोटा सा डिवीजन ले लेते हैं राजस्थान के बारे में, कि भरतपुर डिवीजन, कोटा डिवीजन, जोधपुर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन, उदयपुर डिवीजन, अजमेर डिवीजन और जयपुर डिवीजन, ठीक है। ये कंट्रोल होता है सेक्रेटरीट से, सेक्रेटरीट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में, उसके ऊपर सीएम, उसके बाद गवर्नर, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। सबसे लास्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन और डीएम मजिस्ट्रेट लोग चीज़ों को कम कोऑर्डिनेट करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें होगी, उम्मीद है समझ गए होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग अलग सेक्शन होते हैं, उस सेक्शन से बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। तो उन सबके नाम और पोस्ट थोड़ा सा अगर आप नोट किए रहेंगे तो आपको लेटर राइटिंग लिखने में आपको आसानी रहती है। ओके, आप देख लीजिए, एक जगह ऑफिस होती है, ऑफिस में अलग इसी एक ऑफिस होती है, तो इसी फिर नहीं बोलना चाहिए ऑफिस में एक अधिकारी होते हैं, अलग अलग पोस्टें होती है। जैसे आप एक पेड़ की तरह अलग अलग सेक्शन अफसर, अंडर सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी, अलग अलग विंग्स, अलग अलग डिपार्टमेंट होती है। तो एक सीक्वेंस होता है, एक सीरीज होती है जो आप इसको समझना चाहिए। ओके, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे अदर्स होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, कोलेक्ट्रेट होता है, कलेक्ट्रेट होता है, उसके बाद सेक्रेटरीट होता है। ये सब चीज़ें भी आपको छोटी छोटी चीज़ें समझनी है ताकि आप अच्छे से आगे समझ सकें। कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन प्लेलिस्ट के नीचे जो आपको मिलेगा आपका प्लेलिस्ट, उसे देखने की कोशिश कीजिए कि उसमें मैक्सिमम टॉपिक को हमने कवर कर रखा है। ये भी मैंने दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश किया ताकि आप अच्छे से एग्जाम को दे सके और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। इस वीडियो की जो पीडीएफ चाहिए आप हमारे एप्लीकेशन पे आ सकते हैं, अप्लाइड साइंस सोल्यूशन पे। यहाँ पे आप आकर के डाउनलोड कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप साइन अप करके कोई कोर्स होता है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इतना आपने समय दिया, ध्यान से पढ़ा लिखा, आप अच्छे से सफल हुए, मेरी आपके साथ कामना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।